क्लाउड रेसेस एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। क्लाउड रेसेस में लान वांगची जहाँ पर रहता था उसे जिंगशी कहा जाता था। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की ब्लू टिंट लिए हुए मॉर्निंग लाइट जिंगशी में विंडो के थ्रू एंटर हो रही थी। विंटर सीजन था, इसलिए बाहर जो स्नो थी वो धीरे धीरे आहिस्ता से पेड़ों की जो ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, उन पर सेटल होने लगी थी, जो कि हल्की हल्की ठंडी हवा से लहरा रही थी। ये गोसु में विंटर सीजन की फर्स्ट स्नो थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बर्फबारी होना तो लाजमी था। और इस चीज़ ने क्लाउड रिसेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। जिंगशी के अंदर विंग बेड पर बहुत ही आराम से और बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था। वही बेड जो वो और उसका हस्बैंड लान वांगजी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। आश्चर्य की बात थी कि विंग इतनी जल्दी नींद से जाग गया था। ऐसा क्या हो गया था? सूरज अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आया था और थिक वाइट शीट्स वांगजी और विंग के अराउंड बहुत ही मैसी वे में फैली हुई थी और इस वजह से विंग को बिल्कुल भी वार्मथ का एहसास नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। विंग का पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा था। उसे अपनी स्किन में गूज बम्स हो रहे थे, जो कि उसकी इनर रेड रूम में एक्सपोज हो रही थी। उसकी स्किन ओपन थी ना, इस वजह से उसे ठंड लग रही थी। विंग को अभी भी गोसू के माउंटेन्स के फ्रीजिंग टेम्परेचर की आदत नहीं थी। विंग बस वांगजी के लिए ये सब कर रहा था और वो वांगजी के गले से लगकर रहना चाह रहा था। उसकी आंखें क्लोज थी। तभी विंग ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और अपने बगल में लेटे हुए लान वांगजी को उसकी कमर से पकड़ लिया। विंग वांगजी को अपने करीब खींचता है। विंग को ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो वांगजी की वार्मथ को अपनी बॉडी पर महसूस कर पा रहा था। अब उसे ठंड भी कम लग रही थी। वो दोनों ब्लैंकेट्स के नीचे थे। विंग का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का। ठंड ही इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत कंफर्टेबल था। विंग स्माइल कर रहा था। अचानक से उसे एक आइडिया आता है। वो वांगजी के करीब गया और उसने अपने फेस को वांगजी की नेक के पास रख लिया और वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे। तुरंत ही विंग को वार्मनेस फील हुई और साथ ही उसकी नोज़ सैंडलवुड की स्मेल से फिल हो रही थी। वांगजी की परफेक्ट स्किन उसके इतना करीब जो थी, बिल्कुल उसके सामने। बस विंग को उसे अपने लिप्स से किस करना था, लेकिन इसकी जगह विंग ने अपनी नोज़ को वांगजी की पेल स्किन से रब करना स्टार्ट कर दिया। उसने वांगजी को और टाइटली अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। फाइनली विंग ने अपने लिप्स को ऊपर की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे धीरे से वांगजी के चिन को ऊपर उठाया ताकि वो अपने हस्बैंड के थ्रोट पर जो अनमार्क्ड स्किन थी वहाँ पर किसेस कर सके। विंग ने वांगजी के थ्रोट पर एक लॉन्ग किस किया, फिर अपने लिप्स को दूर कर लिया और इसके बाद वो धीरे धीरे वांगजी के पूरी बॉडी पर बटरफ्लाई किसेस करने लगा, तब तक जब तक वांगजी हल्का हल्का नींद से जागने नहीं लग गया था। उसे ऐसे देखकर विंग ने स्मर्क किया और वो वांगजी को और ज़्यादा किसेस करने लगा। उसके किसेस की वजह से वांगजी की पेल स्किन रेड हो गई थी। वांगजी नींद से जागने लगा था। विंग अपने द्वारा वांगजी की बॉडी पर बनाए गए किसेस को बहुत ही प्राउडली देख रहा था। उसने सोचा, ये बेहतर है, ऐसे मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनकी पेल स्किन ऐसे रेड मार्क्स के साथ ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी आवाज़ आती है, विंग। विंग ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो उसे फैमिलियर गोल्डन आइज़ दिखाई दी, जो उसे बहुत ही गौर से देख रही थी। हालांकि वांगजी ने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन शो नहीं किए थे, लेकिन विंग देख सकता था कि वांगजी अपनी आइज़ के थ्रू स्माइल कर रहा है। विंग बोला, हाँ बताइए,
मेरे हनगोंग जुन। तो वांग जी ने कहा, विंग, ऑलमोस्ट 5 AM हो गया है। विंग ने हल्का सा मुंह बनाया। एक चीज़ जो विंग को गुसुलैन सेक्ट में रहने में बहुत दिक्कत दे रही थी, सबसे ज़्यादा नापसंद थी, वो था इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ की स्ट्रिक्टनेस ने विंग की लाइफ को थोड़ा लेस हैप्पी बना दिया था, लेकिन विंग वांग जी के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि वो अक्सर इनके बारे में शिकायतें करता रहता था वांग जी से। विंग कहता है, लेकिन लज्जा, मुझे मुझे ठंड लग रही है। तुम इतने तो क्रूएल नहीं होना कि अपने हस्बैंड को यहाँ फ्रीज होने के लिए छोड़ दोगे। क्या हमें अभी उठना ज़रूरी है? हम थोड़ी देर में भी तो उठ सकते हैं ना। तभी और तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस करके विंग को बीच में ही रोक दिया। विंग भी वांग जी को पैशनेटली किस करने लगा था और बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। वांग जी किस करते करते उसकी बॉडी को रब करने लगता है, उसकी पीठ को रब करने लगता है। इससे विंग एकदम से फ्लेंच हो गया था। उसे अराउजल महसूस हो रहा था। वो बोला, लज्जा। वांग जी ने इसको कंटिन्यू करने का साइन समझा। उसे लगा कि विंग चाहता है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करे। वो विंग को डीपली किस कर रहा था। वांग जी ने विंग को उसके वेस्ट से पकड़कर अपनी लैप में बैठा लिया। विंग हंसने वाला था और वांग जी को और ज़्यादा टीस करने वाला था। तभी किस करते करते वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। विंग कहता है, लानर खाका। उसने वांग जी को उसकी नेक के अराउंड पकड़ लिया था। इस चीज़ ने वांग जी को और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। वो विंग को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा था। विंग हैवीली ब्रीथ कर रहा था। उसने वांग जी के शोल्डर्स को पकड़ लिया। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के किसेस सॉफ्ट होते गए और वो दोनों लेजीली और बहुत ही प्यार से एक दूसरे के गाल पर किस कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, शेमलेस। ये सुनते ही विंग हंसने लगा। कुछ देर बाद वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम आयुआन को फर्स्ट स्नो नहीं दिखाना चाहते हो? ये सुनते ही विंग की आंखें खुशी से चमक उठी। ब्राइटनेस दिख रही थी उसकी आंखों में। ऑफ कोर्स वो अपने बेटे के बारे में नहीं भूला था। आयुआन उनका बेटा था जिसे उसने और वांग जी ने मिलकर अडॉप्ट किया था। वांग जी के अंकल लानकुरन इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें मनाना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वांग जी के बड़े भाई लाशिचन, जिन्हें जेवुजुन भी कहा जाता था, उनकी हेल्प से वांग जी और विंग ने लानकुरन को मना ही लिया था आयुआन को अडॉप्ट करने के लिए। विंग के फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो कहता है, ऑफ कोर्स। उसकी स्माइल ने वांग जी के दिल पर बहुत गहरा असर किया था और वैसे भी वांग जी विंग की स्माइल पर मर मिटा था बहुत पहले ही। विंग कहता है, लच्छा, चलो ना, हम आयुआन के साथ बाहर चलते हैं। ऐसा लग रहा था विंग ठंड के बारे में तो भूल ही गया था, जिसके वजह से कुछ देर पहले तक उसका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था। वो जल्दी से बेड के नीचे उतरा। उसकी इस हरकत की वजह से उसकी दोनों नीज यानी कि जो दोनों घुटने थे ना, वो अचानक से कांप गए थे। लेकिन विंग ने खुद को संभाला और जल्दी से उस डोर की तरफ जाने लगा जो उसके और उसके बेटे के कनेक्टेड रूम्स को अलग करता था। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाने लगा था। आयुआन का रूम थोड़ा छोटा था। विंग ने इस बात का ध्यान रखा था कि वो क्वाइटली चुपचाप वहाँ पर जाए ताकि वो अपने बेटे आयुआन को डिस्टर्ब ना कर दे, आयुआन की नींद ना टूट जाए। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार ही साबित हुई थी क्योंकि आयुआन ऑलरेडी नींद से जागने लगा था और ये गुसु लैन सेक्ट में रहने का असर था, जहाँ पर सभी को सुबह 5 बजे उठने की आदत थी, जो विंग को बहुत ही रिडिकुलस लगता था। तभी आवाज़ आती है, डैडी। आयुआन ने अपना सिर उस पिलो पर से उठाया जिसे वो हग करके सोया हुआ था। सामने उसने अपने दोनों फादर्स को खड़े हुए देखा जो एक साथ एक दूसरे के बगल में खड़े हुए थे। वांग जी ने पहले अपने कदम बढ़ाए और वो आयुआन के स्मॉल बेड की तरफ जाने लगा। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई, खासकर तब जब आयुआन ने अपने आर्म्स को अपने फादर की तरफ बढ़ाया ताकि वांग जी उसे अपने आर्म्स में ले सके। किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि कोल्ड हनगोंग जुन इतने अच्छे फादर हो सकते थे।
आयुआन को अपने आर्म्स में लेकर वांग जी पीछे मुड़ा ताकि वो विंग के पास जा सके। विंग की स्माइल और ज़्यादा ब्राइट हो गई थी। उसने आयुआन के चीक्स को अपने हाथ से पकड़कर स्क्वीज कर दिया, जबकि आयुआन विंग के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। आयुआन बहुत एक्साइटेड था फर्स्ट स्नो को देखने के लिए। उसने अपनी बड़ी बड़ी और क्यूट सी आइस के साथ अपने दोनों फादर्स की ओर देखा और कहा, डैडी, पापा, क्या हम अभी स्नो देखने के लिए चल रहे हैं? ये सुनते ही विंग ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, आयुआन, अभी हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। पहले हमें वार्म क्लॉथ्स पहनने होंगे और फिर ब्रेकफास्ट करना होगा, उसके बाद ही हम स्नो देखने के लिए जाएंगे। बेचारा आयुआन, वो इतना एक्साइटेड था और वो विंग के ना सुनने पर उदास सा हो गया था। उसे उदास देखकर वांग जी से रहा नहीं गया। उसने कहा, आयुआन बेटा, जितनी जल्दी तुम ड्रेसअप हो जाओगे ना, अपने क्लॉथ्स पहन लोगे, तो हम थोड़ी देर के लिए स्नो देखने जा सकते हैं। उसके बाद वांग जी ने आयुआन को नीचे उतार दिया, जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, और वो अपनी ड्रेस लेने के लिए दौड़ पड़ा था। विंग वांग जी की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। लोगों को लगता होगा ना कि विंग ही है जिसने आयुआन को स्पॉइल किया है, लेकिन वो इससे काफ़ी दूर था। हालांकि वांग जी अभी भी रूल्स को मानता था, वो रूल्स रेगुलेशंस के लिए बिल्कुल ना उनको मानता था, लेकिन वही था जिसने आयुआन को स्पॉइल किया था, क्योंकि वो आयुआन की ऑलमोस्ट ऑल विशेस को पूरा करता था। तभी विंग ने अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर रखा और कहा, हस्बैंड, चलिए चलिए हम भी चलकर तैयार हो जाते हैं। ड्रेसअप हो गए और हेयर को कोम करने के बाद वो तीनों उस ठंडी हवा में बाहर निकले। उनकी हर एक सांस के साथ फॉग बनता जा रहा था। इस चीज़ ने आयुआन को बहुत एक्साइटेड कर दिया था। वो अपने माउथ से ना हवा को ब्लो कर रहा था और इससे फॉग कभी राउंड शेप में बनती, कभी किसी शेप में बनती और डिसअपियर हो जा रही थी। इससे आयुआन और ज़्यादा खुश हो जा रहा था। उनके पैरों के नीचे जो वाइट स्नो थी वो और वक्त के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट थी, क्योंकि ये अभी हाल ही में गिरी हुई थी। हर एक स्टेप के साथ स्नो पर उनके पैरों के निशान बनते जा रहे थे। सबसे बड़े वांग जी के थे तो सबसे छोटे आयुआन के। आयुआन वांग जी और विंग के बीच था और उसने उन दोनों के हाथ को पकड़ रखा था। तभी उसने उनके हाथ को छोड़ दिया और हंसते हुए भागने लगा और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। ये देखते ही विंग बोला, आयुआन, तुम कहाँ भाग कर गए हो? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। सिर्फ आयुआन के हंसने और दौड़ने के साउंड सुनाई दे रहे थे। तभी विंग ने वांग जी के स्लीव्स को पकड़ा और कहा, लच्छा, चलो ना, हम आयुआन को ढूंढते हैं चलकर। वो दोनों अपने बेटे के पीछे भागे और वो स्नो पर धीरे धीरे जंप कर रहे थे। इस मोमेंट में वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जिस विंग से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था उसने वांग जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। विंग हंस रहा था और जंप कर रहा था, और साथ ही उसका यानी कि उसका और वांग जी का प्यारा आयुआन भी उनके साथ था। आयुआन बुशेस के पीछे था और उसने अपने छोटे से फेस को अपने हाथ से छुपा लिया था। दोनों वांग जी और विंग चुपचाप आयुआन के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। विंग ने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और तभी उसने आयुआन को पकड़ लिया। ये देखते ही आयुआन जोर से चिल्लाया। वो भागने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ रखा था। विंग को हंसी आ गई थी। वो कहता है, आयुआन, डैडी ने तुम्हें पकड़ लिया। क्या कहा था मैंने कि अगर तुम भागोगे तो क्या होगा? विंग आयुआन को डांट रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस गुस्से वाले बिल्कुल भी नहीं थे। उसने तभी आयुआन को ऊपर उठाया और रास्पबेरी को उसके चबी चीक्स के पास ब्लू कर दिया। इससे आयुआन हंसने लगा। वांग जी ने बहुत काम टोन में कहा, आयुआन, हमसे बिना बताए कहीं भी मत जाना। तो आयुआन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर विंग बोला, आयुआन, तुम पापा की तो बात मानते हो पर मेरी नहीं, ऐसा क्यों है? वो सल्क कर रहा था, मतलब उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था, उसे थोड़ा सा बुरा फील हुआ था। उसे ऐसे देखकर आयुआन जोर से हंसा और विंग के आर्म्स नीचे उतर कर वांग जी के पीछे जाकर छुप गया। वापस आने के बाद उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर आयुआन को उसके डेली लेसन्स के लिए लेकर गए। वांग जी और विंग आयुआन को और बच्चों के साथ छोड़कर वापस अपने रूम में आ गए थे। वो दोनों आयुआन की केयर करते करते काफ़ी थक गए थे।
अब सूरज आसमान में आ चुका था और ब्राइट लाइट जिंगशी के अंदर आने लगी थी। आदतन विंग का हाथ अपने हस्बैंड लान वांगजी के हाथ को सर्च करने लगा और तुरंत ही उसे वांगजी का हाथ अपने बगल में ही मिला। उसने अपनी फिंगर्स को वांगजी के फिंगर्स के साथ स्क्वीज़ किया, लेकिन जब वांगजी ने उसके हाथ को कसकर स्क्वीज़ किया तो विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वो बोला, लज्जा, आज का दिन कितना थकान भरा था, है ना? और अभी तुम्हें पेपर वर्क भी करना है। ये सुनते ही वांगजी ने विंग के फेस को प्यार से अपने हाथ में लिया और कहा, क्या विंग रेस्ट करना चाहता है? विंग को सोचने लगा। फाइनली उसे एक आइडिया मिल गया। विंग कहता है, हाँ मुझे रेस्ट करना है, लेकिन पहले मुझे किस करो लज्जा। तो वांगजी ने कहा, जो विंग चाहेगा। विंग के ईयर्स रेड एंड हॉट हो गए थे। वो कहता है, हनगोंग जुन, कब से आप ये रोमांटिक चीज़ें करने लगे? हाँ, कभी भी कर देते हो, आप बोल देते हो, वो भी मतलब सोचते नहीं हो आप। आपको पता है किसी दिन मेरा दिल ना इतनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पता नहीं मुझे कुछ भी हो जाएगा। वांगजी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो विंग के फेस को अपने करीब ले आया और उसने विंग के लिप्स पर किस कर लिया। वो हर रोज़ एक दूसरे को जो किसेस करते थे वो विंग के लिए यूफोरिया मतलब खुशी और उत्साह की तरह थे, और विंग को अच्छे से पता था कि वो इनसे कभी भी बोर नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसका बेटा आईवान उसके साथ था और साथ ही उसका हस्बैंड, उसका सोलमेट उसके साथ था लान वांगजी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वन शॉट एफएफ यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखना।